नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर लखनऊ से है, जहां पे आप बताते हैं कि राजधानी लखनऊ में आज यूजीसी व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर बताते कि बीपीएस और यानी बहुजन स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्र ने प्रदर्शन किया। परिवर्तन चौराहे पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एकत्र हुए और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की प्रदर्शन कर रहे थे। वही छात्रों का कहना है कि जल्द से जल्द यूजीसी व्यवस्था बहाल की जाए और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए। प्रदर्शन के दौरान छात्र राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन देने के लिए विधानसभा की ओर कूच करने लगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास बैरिकेडिंग लगाकर छात्रों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाने का प्रयास किया और स्थिति को शांत कराया। इसके बाद छात्रों को वापस भेज दिया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि यह मामला अब 19 तारीख को आने वाला और उनकी मांगों के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। छात्रों का कहना है कि उनकी यह लड़ाई शिक्षा और अपने अधिकारों के लिए है और जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं होती तब तक वह संघर्ष जारी रखेगा। के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में आए दिन एक बच्चा मरता है, आए दिन एक बच्चा आत्महत्या करता है, बहुत सारी लड़कियों का इस देश में रेप होता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि एक एससी एसटी के ऊपर कोई ऐसी एट्रोसिटी ना हो। तो हम यहाँ पर एक दिन भी अगर लेट करते हैं तो एक एट्रोसिटी बढ़ जाती है। और हम विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ते हैं, मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे छात्र बैठे हैं जो लॉ, पीएचडी, बीएससी, बीए, बहुत सारे छात्र हैं और वो आए दिन ये महसूस करते हैं कि विश्वविद्यालय के अंदर जब जब एक टीचर नंबर देता है तो वो कहीं ना कहीं सरनेम देख के नंबर देता है। जब जब एक टीचर किसी को पास करना होता है, किसी को वाइवा में नंबर देते होते हैं तो वो सरनेम देख कर तय होता है। ऐसे देश में, ऐसे माहौल में अगर हम प्रदर्शन नहीं करते हैं तो इसका मतलब केवल ये होगा कि हम न्याय नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि वो जो हज़ारों बच्चे मरते हैं उनकी जान की कीमत का कोई मोल नहीं है। हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं केवल इसलिए बैठे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो लागू होने वाला था वो लागू हो जाए। 19 मार्च को जजमेंट आना है। हम पहले से प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार चेत रहे, जागती रहे, उसको ये पता रहे कि अगर जजमेंट गलत आता है तो फिर और भारी विरोध प्रदर्शन हो सकता है। हम लोग अकेले तो बैठे नहीं, आज हम लोग यहाँ पे पूरे प्रदेश से आए हुए कई सारे सामाजिक लोग, कई सारे नेता, कई सारे छात्र संगठन के लोग मौजूद हैं। तो हम लोग अकेले नहीं बैठे हैं, हम लोग ये केवल अंगड़ाई ले रहे हैं और आगे बहुत लंबी लड़ाई है। हमको इतना भरोसा है कि अगर सरकार गलत डिसीजन लेती है तो ये लड़ाई बहुत दूर तक लड़ी जाएगी और सरकार को इसका बहुत बुरा इंजाम होगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप यूजीसी रेगुलर लागू कर रहे हैं, सर्व समाज की एससी एसटी ओबीसी लागू करने के रहे, लेकिन वही सर्व समाज इसका विरोध कर रहे हैं तो इसको लेकर कोई कदम करना, इसी को लेकर जो है सरकार फंसी हुई है। देखिए, जब जब कोई इस देश में बदलाव आता है अच्छे के लिए, जब हम देखते हैं सती प्रथा का अंत हुआ था तब लोगों ने विरोध किया था, जब हमने देखा कि बाल विवाह खत्म किया जा रहा था तब इस देश में विरोध हुआ, जब हम देखते हैं कि बराबरी की बात होने लगती है, जब हम देखते हैं मंडल कमीशन आया था, लोगों ने अपने आप को आग तक लगा ली थी, तो जब इस देश में बराबरी की बात होने लगती है, जब लोग देखते हैं कि कहीं जो लोग कभी काम करा करते थे, जो काम करने वाला वर्ग है, जो वर्ग आज भी सफाई कर रहा है, जो वर्ग आज भी जानवर पाल रहा है, वो वर्ग जब उनके बगल में बैठने लगता है, वो वर्ग जब उनके साथ पढ़ाई के क्षेत्र में आने लगता है, नौकरियों में आने लगता है, ऊंचे पदों पर आने लगता है, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि गैर बराबरी हो रही है और उसी गैर बराबरी से वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब यूजीसी रेगुलेशन आया तो उन लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया, उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और क्योंकि सरकार उनकी है, क्योंकि लोग उनके हैं, जुडिशरी में लोग उनके हैं, तुरंत जजमेंट 3 दिन के अंदर आ गया और मात्र मैं इस परिवर्तन चौक पर मैं खुद यहाँ पर था, मात्र 40 लोग
प्रदर्शन कर रहे थे और उस प्रदर्शन को नेशनल मीडिया ने दिखाया कि हजारों की संख्या में सैलाब उमड़ आया था। तो यही इनका सैलाब है और यही इनका प्रदर्शन है। जबकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे सवर्णों का कोई आंदोलन नहीं है। मात्र 15% वाले लोग कितना बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन तो यहाँ पर होगा अगर यूजीसी नहीं लागू होता है। अगर यूजीसी नहीं लागू होता है तो दोबारा से 2018 दोहराया जाएगा और मजबूत से मजबूत आंदोलन किया जाएगा, सरकार से लड़ाई लड़ी जाएगी। ठीक है, क्या कहेंगे यूजीसी लागू? देखिए, जो यूजीसी आया है इसको लागू करने के लिए तो पहले इसको कागजों पे पहली बात तो लागू ना किया जाए, इसको फील्ड पे लागू किया जाए। और जब फील्ड पे लागू करने की बात होती है तब मेरा कहने का ये मतलब है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे जा रहे हैं, हमारे समाज के जो बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनसे भेदभाव कम हो। और दूसरी चीज़, जो उनको नाम बताने में जो तकलीफ़ होती है, हर जगह जो अपने समाज के बच्चे नाम बताने में झिझकते हैं, ये इस वजह से झिझकते हैं कि जो हमारे समाज के बच्चे हैं, पहली बात तो उनमें एजुकेशनल का जो लेवल है वो बहुत कम है। और एक और चीज़ ये होती है, जब गांव से बच्चे आते हैं, जब हमारे बच्चे गांव से आते हैं, कहीं से आते हैं, गांव से आते हैं, जो हमारे बच्चे आते हैं, तो उनको जो उनका एक अंडर डेवलपमेंट होता है। तो उनको ये चीज़ होती है कि उनको नाम बताने में ये तकलीफ होती है कि डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी फेमिलियरिटी महसूस नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि उनका ग्रुप है, उनके लोग हैं, उनके जैसे लोग हैं। यहाँ पे वो देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, बहुत सारे, कहीं भी चले जाए, IIT, IIM, कहीं भी कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ पे देखते हैं कि सवर्ण समाज जो है वो ज़्यादा संख्या में रहता है। तो सवर्ण समाज ज़्यादा संख्या में जब ये रहता है तो वो हमेशा से उनके एक बना हुआ है, तो वो हमेशा से ये समझते हैं कि इस पर हमारा कब्जा है, ये हमारा। देखिए, यूजीसी को लेकर जो है रेगुलर जो है करने के लिए जो कि भाजपा लोगों के हैं, क्या कहेंगे यूजीसी रेगुलर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि अपने चैनल के माध्यम से इस खबर को कवर कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि शासन प्रशासन जो है इतना क्यों परेशान है। जब हम बराबरी का हक मांग रहे हैं तो इन्हें क्या तकलीफ है। कल से मुझे प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है और सुबह सुबह मेरे घर पे पुलिस को भेज दिया गया और वहाँ धमकियाँ दी जा रही हैं। मेरे परिवार वालों को धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। अरे जेल से नहीं डरता हूँ, अपने हक और अधिकार की आवाज़ की अगर बात होगी तो मैं आंदोलन भी करूँगा, प्रदर्शन भी करूँगा, समर्थन भी करूँगा। और मैं वीरांगना उदा देवी पासी बहुजन संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूर्व विधायक प्रत्याशी मलियाबाद का एक जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने समाज की आवाज़ को उठाने का काम करूँगा और लगातार हमारे जो भी LIU के जो है साथी हैं और युवा जन हैं, इनके सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं इनको समर्थन में हूं। और अगर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारा हक अधिकार लागू किया गया है उसको पूर्ण रूप से हम समर्थन करते हैं। कहेंगे जिस तरीके से कहेंगे LU में छात्र आएंगे, ये लोग ये यूजीसी रेगुलर को जो है लागू करने की कह रहे हैं, उधर सर्व समाज के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गठन करने के लिए इसको देखिए, कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हो रही है ना। हम तो कहते हैं एक बार हमें बराबरी का दर्जा दीजिए, जब हमें बराबरी का दर्जा एक बार मिलेगा तब हम आपके बराबर आएंगे ना। पीठ पीछे कहने से नहीं होता कि आपका भाईचारा हमारा आपका भाईचारा है। अगर इतना ही दर्द है आपको, अगर इतनी परेशानी है तो खुल करके आप जो है आइए। जब ये बनाने वाले थे, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तब क्या तकलीफ थी भाई, तब विरोध करना चाहिए था ना। बनाने वाले वो बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बराबरी का हक और अधिकार है हमारा, हम इसको लेके रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट 19 तारीख को फैसला सुनाने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। 19 तारीख को फैसला सुनाने के लिए कर रहे हैं। मान लिए अगर भाई देवे जो है अगर आपके समर्थन में नहीं आया और सर्व समाज में आया तो किस नज़रिए देखेंगे? बिल्कुल, हम लोग जो है सर्व समाज के, बहुजन समाज के लोग मिल करके एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई को सड़कों पर उतर के लड़ने का काम करेंगे। क्या कहेंगे भाई, यूजीसी रेगुलर को लेकर पिछले दिनों से आप लोग काफ़ी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों भी आप लोगों ने काफ़ी जो है यहीं पे करते हुए। ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक यूजीसी गाइडलाइन पूरे भारत में लागू नहीं होगा। जो हमारे बच्चों के साथ हमेशा से जातीय भेदभाव होता आया है, जब तक वो बंद नहीं होगा ऐसे ही आंदोलन चलते रहेंगे। और 19 तारीख के बाद इससे बड़ा आंदोलन होगा और भाजपा संगठन द्वारा किया जाएगा। हम लोग विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे। सरकार जो यूजीसी लागू नहीं कर रही उसके लिए क्या कहेंगे? सरकार में कौन लोग बैठे हैं? सरकार में पहली बात तो सरकार में बैठे तो वही लोग हैं। ये बहुत हम लोग यहाँ पे 7 दिन से
आंदोलन कर रहे थे, मीडिया को सबको पता है, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे थे, पुलिस ने बहुत सारी बदतमीजियां करी थी, हम लोग को मारा था। और जब ये रेगुलेशन आया था यूजीसी, ब्राह्मणों ने सिर्फ एक दिन प्रोटेस्ट किया था यूनिवर्सिटी में, उसके बाद उस पर रोक लग जाती है। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में वही लोग बैठे हैं। तो ये यूजीसी कानून ही इसलिए आया कि सबको बराबरी का हिस्सा मिले हर स्तर पे। क्या कहेंगे 19 तारीख को फैसला आने का? सरकार भी दुविधा में फंसी हुई है कि जो है बस के लोग हैं यूजीसी रेगुलर लागू करो, और उसके बाद जो सर्व समाज के लोग कह रहे हैं उसको जो है क्या कहते हैं कैंसिल करो। तो सरकार तो फंसी हुई है ना। अगर आप विरोध प्रदर्शन अगर आपके समर्थन में आ गया तो लोग सड़क पे उतरेंगे, और उनके समर्थन में आ गया तो आप लोग जो है उतरेंगे। तो किस पहली बात, इनको ये डर नहीं होना चाहिए। और ये दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा, यूजीसी जो कानून है ये ब्राह्मण समाज के लिए भी है, ये इनको समझ में नहीं आता है। क्या ब्राह्मण समाज में महिलाएं नहीं है? ये कानून महिलाओं के लिए है। ब्राह्मणों में क्या विकलांग नहीं है? उनके लिए भी ये कानून है। तो उनको ये समझने की जरूरत है। अंधभक्ति में चूर रहना, हमेशा नशे में रहना, ये वो है। अभी भी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी यहाँ से जो बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, यहाँ से उठ के कहाँ जाएंगे? हम लोग अभी थोड़े 2 से 2:30 बजे तक रोडों पे निकलेंगे, रोड पे ज्ञापन दिया जाएगा जी। ठीक है। जो है अभी यहाँ पे जो है तमाम जो है बसपा समाज के लोग हैं, छत्र जो है यूजीसी को लेकर अब जो है हम जो है सड़कों पे उतर आएंगे। क्या कहेंगे? यूजीसी विधेयक 2026 लागू किए जाने की मांग को लेकर के हम लोगों का ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन है, और ज्ञापन दिया जाएगा। महामहिम राष्ट्रपति को दिया जाएगा, प्रधानमंत्री जी को दिया जाएगा, और राज्यपाल राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जाएगा। अच्छा, ये काला कानून ला के जो है कहीं समाज और समाज के लोगों को लड़ाने का काम करें? लड़ाने कोई काम नहीं हो रहा है। मेरे पास रखा हुआ है ये जो यूजीसी ने जो लागू किया, इसमें कहीं पर भी कोई लड़ाने की दूर दूर तक बात नहीं है। वो गलत फहमी लोग फैला रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मनुष्य एक बराबर है, केवल ये समता का यूजीसी ने आगे बढ़ाया है। ये आप तो कह रहे लड़ाने लोकतंत्र में समता की बात करना अनर्थ नहीं है। ये हमारा संविधान भी कहता है, संविधान भी सबको बराबर हक देता है। किसी के मान सम्मान को लागू करना चाहिए, लागू किया जाए। क्या कहेंगे? लागू किया जाए। यस। अब आप कह रहे लड़ाने काम कर रहे हैं, लागू करने ही नहीं, तो सर्व समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कहाँ सब समाज विरोध कर रहे हैं? वो भी सड़क पे उतरेंगे, वो कह रहे हैं कि उसको नहीं निकाल। अरे वो कुछ हो चंद लोग वो गलत समाज में गलत फहमी पैदा कर रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। यूजीसी अगर पढ़ लेंगे तो उसमें कुछ है ही नहीं है उसमें। हाँ, उसमें केवल समता की बात की गई है। समता केवल यूजीसी 2026 का जो विधेयक आया है उसमें केवल समता संवर्धन की बात की गई है, और उसमें हमारा लोकतंत्र में संविधान भी कहता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो इतना सुंदर संविधान दिया है वो भी उसकी परवरिश करता है। और हमारा तिरंगा झंडा कहाँ चला गया? हमारा ये तिरंगा झंडा भी हमारे समस्त भारतवासियों को यूनाइट करता है, सभी को एकता का संदेश देता है। कहीं पर भी ये समता की बात हमारा तिरंगा झंडा भी करता है। कुछ लोग कलुषित जो समाजद्रोही लोग हैं वो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। यूजीसी विधेयक को लेकर के गलतफहमी समाज में गंदगी फैला रहे हैं, समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं। हम उस नफरत को पाटना चाहते हैं। क्या कहेंगे? अभी आप लोगों की अपनी जो है यहाँ पे आप लोग सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये भीमराव अम्बेडकर के भी वहाँ पे छात्रा भी हैं, सब लोग जो है क्या जो है अभी आगे यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से कहीं नहीं जाना, हमको ज्ञापन देना है। राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जाएगा कि यूजीसी 2026 को तत्काल लागू कराने के लिए प्रयास करें। वो उसको आगे जैसा भी हो इसके लिए वो आगे बढ़े। देखिए यूजीसी को समर्थन में लोग अब जो है सड़कों पर उतर आएंगे। ये भीमराव आर्मी के भी जो है छात्र आएंगे, जय भीम के नारे लगा रहे हैं, और यहाँ पर भी जो छात्र आएंगे तमाम संगठन जुड़ने के लिए अभी तमाम लोग आते आ रहे हैं, जय जय भीम के नारे लगाते जा रहे हैं, और समर्थन में अपने ज्ञापन जो है राज्यपाल को भी देंगे और डीएम को भी देंगे, यहाँ पर को भी अपना ज्ञापन देने के लिए तैयार हैं। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज टाइम।